नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। आज से ठीक 4 साल पहले 28 सितंबर 2020 को भाईंदर पश्चिम के मैक्सेस मॉल के मालिक मन्नू भाई मेहता का देहांत हो गया था। 29 सितंबर यानी अगले दिन के ही उनका जन्मदिन आता है और इस जन्मदिन के मौके पर उनके दोनों जो बेटे हैं उन्होंने उनकी याद में और उनकी यादों को ताज़ा बनाए रखने के लिए 9 दिन का यहाँ पर नवरात्रि का गरबा का कार्यक्रम रखा है, जो आप देख सकते हैं कि मैक्सिस मॉल के 5वें मंजिले पे डोम जो बनाया गया है बहुत ही खूबसूरत और आलीशान किस्म का यह डोम है, जो पूरा एसी यहाँ पर कंटिन्यूस रहता है। यहाँ पर करीब 2 से 2,500 लोग एक साथ में इसमें शामिल हो सकते हैं। बहुत ही शानदार किस्म का यहाँ पर ये नवरात्रि के गरबे का आयोजन किया गया है। तो आइए हम उनको जानते हैं, उनके जो बेटे हैं विशाल मनु भाई मेहता से हम आपकी मुलाकात करवाते हैं और इस गरबा का जो उन्होंने आयोजन किया है इसकी जानकारी खुद उनसे सुनते हैं। ये टाइम अपन ने मीरा भाईंदर में फर्स्ट टाइम लग्जरी एसी नवरात्रि का आयोजन किया है। आप पीछे देख सकते हो पूरा डोम जो हमारा न्यूली मेड डोम है उसके अंदर ये पूरा आयोजन किया गया है। एंड स्पेशली ये मीरा भाईंदर के क्राउड के लिए हमने किया है, जिनको शायद एसी डोम के लिए नेस्को तक ट्रैवल करना पड़ता था, बोरीवली तक ट्रैवल करना पड़ता था। तो माइट एज वेल वो सारी प्रोविज़न विद सिक्योरिटी विद एम्पल पार्किंग स्पेस सब कुछ हम यहाँ पे ही प्रोवाइड करवा के देते हैं। तो हमने बॉलीवुड के 5 सिंगर को यहाँ पे हम ला रहे हैं अलॉन्ग विद सेलिब्रिटीज़। काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ को हमने ऑन बोर्ड किया है, काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर्स को ऑन बोर्ड किया है। जो हमारे लीड सिंगर है वो है याशिता शर्मा एंड हर्षित चौहान करके। तो वो दोनों आज की तारीख में बॉलीवुड के बहुत ही अच्छे नामचीन कंपोज़र एंड बॉलीवुड सिंगर है। एंड आई एम श्योर जिस लेवल का अभी एक यंग पूरा टीम इकट्ठा हुआ है वो पूरा टीम यहाँ मीरा भाईंदर के लिए एब्सोल्युटली एक ब्रिलियंट धमाकेदार पैकेज लेके आ रहे हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन आया था मुझे वो ये था कि एसी है आपका डोम में 6th फ्लोर पे आपको आना है तो पार्किंग की व्यवस्था क्या होनी चाहिए थी। तो पार्किंग की व्यवस्था के लिए हमने क्या किया कि एक ग्राउंड है हमारा और बेसमेंट का जो मैक्सिस मॉल का पार्किंग है वो दोनों हमने पूरा यूटिलाइज़ करके तकरीबन 500 गाड़ियों का व्यवस्था रखा हुआ है। रही बात लोगों की, कितने लोग यहाँ पे फिट इन हो सकते हैं, तो आराम से 2 से 2,500 लोग यहाँ पे फिट इन हो जाएंगे। एंड हमारा उद्देश्य यही है कि ज़्यादा ओवर पैक नहीं करना है। अगर अब में हमें हमारे जो ऑर्गेनाइजिंग टीम है उनको लग रहा है कि फुल हो गया है तो कहीं ना कहीं वो पासेस को फिर वो टाइम पे ब्रेक लगा देंगे। तो पासेस का अभी एवरेज हमने डेली पासेस के 500 रुपीज़ रखे हैं एंड सीज़न पास का 3,500 हमने अर्ली बर्ड प्राइजेस रखे। बेस्ट पार्ट है ये है कि ये बहुत लेट नाइट तक अपन रन कर पाएंगे बिकॉज़ ये डोम के अंदर है। टाइम कंफर्मेशन तो खैर एमबीएमसी का जो परमिशंस है उस हिसाब से ही हम टाइम परमिशन का ध्यान रखेंगे। बट प्रयत्न है कि जब तक जितना लेट अपन रन कर सकते हैं विद देयर ड्यू परमिशन अपन वैसे रन करना चाहेंगे। तो ये मेरे फादर मनु भाई मेहता, उनके नाम से हमने फाउंडेशन स्टार्ट किया है। एवरी ईयर हम हमारे साइड से एनजीओ फिर अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम, ये सारी चीज़ों के लिए ऊपर हम कंसंट्रेट करते हुए हम डोनेशन के एंगल से ये काफ़ी आगे तक लेके गए हैं। ये साल हमने सोचा कि लेट अस डू इट इन अ वेरी बिग वे, जहाँ पे एक मैक्सिस नवरात्रि का आयोजन करते हैं एंड पापा के नाम से ही करेंगे बिकॉज उन्होंने मीरा भाईंदर के लिए काफ़ी कुछ किया है। ऐसे कमाने का तो उद्देश्य कभी कल्चरल फंक्शन में कभी हमारा रहा ही नहीं। मतलब मेहता फैमिली जो हमारी फैमिली है वो हमेशा सोसाइटी को, मीरा भाईंदर को स्पेशली देने के एंगल से ही हम आगे बढ़े हैं। कभी भी उनसे कुछ पैसे हम कमा ले वो एंगल से हमारी सोच वहाँ पे रही नहीं है। रही बात नवरात्रि में, इफ़ वी मेक सम मनी, अगर ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे प्रॉफिट में कुछ जा रहा है तो ये मैं ऑन रिकॉर्ड बोलना चाहूँगा कि वो हम एनजीओ में डोनेट करने का हमारा कार्यक्रम है। वी आर नॉट प्लानिंग कि इसमें से कोई भी पैसा हम प्रॉफिट करके हम लोग लेके जाएँ। मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि राजनीति को अभी यंग फ्रेश फेसेस की ज़रूरत है, आई एग्री। बट या मेरा अभी फ़िलहाल ऐसा कोई पॉलिटिकल एजेंडा इसमें है नहीं। सो आप जानते हैं मनु भाई मेहता मेरे फादर, उनका सब राजनीतिक दलों के साथ काफ़ी अच्छा रिलेशन था एंड हमने वही लेगेसी कैरी ऑन करते हुए यहाँ के जो विधायक है और यहाँ के जो एमपी है वो सब के साथ हमारा, पूर्व एमपी या फिर अभी के जो एमपी है वो सब के साथ हमारा रिलेशन अच्छे से। फॉर दैट इंस्टेंस आप नरेंद्र मेहता जी का नाम लीजिए, गीता जैन का नाम लीजिए, मुजफ्फर अंकल का नाम लीजिए, या हमारे चहीते गिलबर्ट सेठ जो मेरा फैमिली है एज अ फादर टू मी। तो ये सारे के सारे जो है, राजन विचारे साहब है,
फिर सरनायक साहब है, एंड ये सारे के सारे मेरे एक फैमिली रिलेशन जैसे है। अभी हाल ही में मस्के साहब भी आए, तो वी आर वेरी क्लोज टू एवरीवन। सो ऐसा नहीं है कि हम ये कोई पॉलिटिकल बैनर के अंडर करना चाह रहे, इट इज़ एब्सोल्युटली ओपन फॉर एवरीवन, और सारे के सारे दल हमारे फैमिली जैसे ही है, तो हमारा कोई इसमें पॉलिटिकल एजेंडा से हम आगे नहीं बढ़ रहे। एंड वी इनवाइट एवरी वन ऑफ यू ऑल, सरनायक जी से लेके हर एक यहाँ के जितने भी MLA है, MP है, नगर सेवक है, एवरीवन इज़ इनवाइटेड, सो प्लीज़ डू कम। ये थे विशाल मेहता, जिनका मानना है कि उनके पिताजी यानी मनुभाई मेहता फाउंडेशन के बैनर तले ये जो गरबे का आयोजन किया गया है, पहली मर्तबा किया गया है, और जो यहाँ पर सुविधा दी जा रही है वो इससे पहले कभी भी किसी राजनीतिक दल के नेता या किसी भी व्यक्ति ने नहीं दी, जो यहाँ पर दी जाने वाली है नवरात्रि के मौके पर गरबा खेलने के लिए। मनुभाई मेहता फाउंडेशन के बैनर तले ये पहला कार्यक्रम है जो इस तरह से सामाजिक कार्य करते हुए दिखाई दे रहा है, और इस कार्यक्रम से जो इनकम होगी या जो पैसा बचेगा वो चैरिटेबल ट्रस्ट में जाएगा, ताकि जो ज़रूरतमंद है उसकी ज़रूरत पूरी हो सके। और आखिर में उन्होंने ये भी माना कि उनके सभी राजनीतिक दलों के नेताओं से मधुर संबंध रहे हैं उनके पिताजी के दौर से, और उसी परंपरा को वो भी आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, और इसी के चलते यहाँ पर उन्होंने सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को भी बुलाया है। क्या ये मनुभाई मेहता के जो बेटे हैं विशाल मेहता, उनका ये राजनीतिक कैरियर की शुरुआत है? क्या उनकी बातों से आपको ऐसा लगता है? कमेंट्स बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। धन्यवाद।